You are thinking that you are drinking juice, a better option than soda, but is it really better? The juice has to be fresh. So make a point that you do drink 1 glass of fresh vegetable juice every day. It will make your body strong, and when your body is strong, your mind works well. So you need to check upon आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं. कितना, समझ रहे हो? बूफे लगा हो, 10 आइटम पड़ी हो, और फिर डिजर्ट सेक्शन भी दिख रहा हो, कोई बात नहीं. इंदौर वाले बोलते हैं मिठाई तो राजा जी की सवारी, कहीं भी चली जाएगी. तो कितना भी खाया हो, नो प्रॉब्लम, मिठाई तो राजा जी की सवारी है, कहीं भी चली जाएगी, नो वरी एट ऑल. तो खाना पेट फाड़ के पहले खा लो, मिठाई बाद में खाएंगे. So it's a senseless eating makes your body sick. So you need to take care of that. पूछा है नेहा ने लुधियाना से कि उनसे जलनेती नहीं हुई है, फिजिकल वीकनेस बहुत है. फिजिकल वीकनेस के बारे में तो मैं कह ही चुकी हूँ कि इट इज़ मोर टू डू विद योर डाइट. एंड सेकेंडली आपकी जलनेती नहीं हो पाई है, आप क्योंकि इतने सारे शायद कोई आपको ठीक से ध्यान नहीं दे पाया. एंड पॉसिबली देयर कुड बी सम अदर रीजंस. नेजल ब्लॉकेज थी, या कोई पॉलीपस तो नहीं है, या आपका सेप्टम डिविएटेड तो नहीं है. तो बहुत सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेंगी. वैसे तो इतनी आसान है, ना होने का मतलब ही नहीं. लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग, यू आर जस्ट टिल्टिंग योर हेड, वाटर इज गोइंग टू कम आउट ऑटोमेटिकली. एंड यू नो व्हाट, योर ऑल एलर्जेंस आर सिटिंग ओवर हियर. साइनसाइटिस की जो तकलीफ़ है, जो माइग्रेन की तकलीफ़ है, ये सब तकलीफ़ें ईजीली दूर की जा सकती है. कभी आपको हेडेक हो, आप दवाई ना खाइए, गोली ना खाइए, नेति करिए और बाद में अच्छे से सुखाइए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू ड्राई योर ऑल्फैक्टरी रीजन टोटली. सो स्पेंड 10 minutes टू ड्राइंग अप बाय डूइंग द कपालभाति प्राणायाम, एंड यू विल फाइंड हेडेक इज गॉन. You don't need any medicine. देखो जो महात्मा लोग जंगलों में रहते हैं, उनका भी कभी कभी सर दुख जाता होगा, तो वो बाजार में जाके दवाइयाँ खरीदते हैं. They use yogic procedures to heal their bodies. So do that. एक ने लिखा है कुंजल करते समय थोड़ा खून आया है. वो इसलिए आया है क्योंकि आपने बेजरूरी जोर लगाया है. कुंजल करते समय पे You just need to create the gag. Gag की जो feeling लाते हैं, and your fingers touching the back of your tongue, a little pressure on the back of your tongue is enough to bring the water out. Second mistake ये हो सकती है कि आपने पानी बहुत धीरे धीरे पिया है और फिर और ज़्यादा टाइम लगाया है to go to take it out. मतलब एकदम स्पीड से 5 से 6 गिलास पानी पीना, मतलब पीते जा रहे हैं आप, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं. और ये जो नमक वाला पानी है, ये अपने आप में नौजिया क्रिएट कर देता है. एंड और तुरंत उसको आप यू बेंड फॉरवर्ड, यू इंसर्ट योर फिंगर्स इन योर माउथ, प्रेस द बैक ऑफ द टंग, मसाज इट अ बिट, क्रिएट दैट गैग, एंड वाटर कम्स आउट. इट्स नथिंग डिफिकल्ट. इट्स नॉट न्यूक्लियर साइंस, इट्स नॉट. तो आपके कभी कभी सुनने में और कभी कभी काम को करने में दिक्कत होती है, इस वजह से ठीक नहीं होता है. सौरभ कुमार कहाँ से हो? मुंगेर से. मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे. ये सोचकर मैं सक्रिय ध्यान करना बंद कर दिया और मंत्र जाप भी नहीं कर सका. और मंत्र जप के समय भी गलत ख्याल आते हैं, जिससे मैंने मंत्र जप करना भी छोड़ दिया. मेरे विचार ही नेगेटिव हैं, इससे मैं बड़ा परेशान रहता हूँ. कभी कभी लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे पढ़ने में भी मन नहीं लगता. जब भी पढ़ने भी बैठता हूँ तो ऐसे विचार आने लगते हैं कि पढ़ ही नहीं पाता हूँ. सौरभ, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो?
कभी सोचा? नहीं। जब हमारा मन दिशाहीन होता है तो मन के पास बेतुके विचार उठाने के अलावा कुछ और फिर बचता भी तो नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचें ऐसा कि आप यहाँ पर जैसे सुबह उठ रहे हैं, रोज ही उठ रहे हैं, रात सोते समय आपके दिमाग में एक ख्याल होता है कि मुझे सुबह उठना है। तो उस ख्याल की वजह से, उस एक ख्याल की वजह से कि हम इतनी दूर आश्रम आए हैं और सुबह की हमारी सेशन मिस नहीं हो जाए, आप इस विचार से जब सोते हैं तो सुबह उठने में थोड़ी सी जो वो नींद के मारे मुश्किल लगती है, वो थोड़ी देर लगती है, बट बिकॉज यू हैव कम फॉर ए पर्पस आप उठ जाते हैं, आप नहाते हैं, आप फ्रेश होते हैं और आप सेशन के लिए पहुंच जाते हैं। यही जब आप आज घर चले जाओगे या जब 2-1 दिन में कुछ एक लोग जाएंगे, अब घर में जब जाएंगे तो सुबह उठना है और कोई सेशन नहीं है, तो वो जो सुबह उठने के लिए जो एक उत्साह होता है वो नहीं है। यहाँ एक डर भी है कि आए हैं तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, तो मुझे जाना है, वो डर भी घर में नहीं होगा। तो तुम में 98% ऑफ द यूथ will not be getting up at this time. That I am assured of. You will be sleeping. यहाँ क्यों उठ रहे हैं? Because there is an idea जिसकी fulfillment आप करना चाहते हैं. And although you are a lazy person, it's not only you, everybody else. But yet यहाँ आकर के इस माहौल का, इस वातावरण का, हमारा सेशन करना है, इस ख्याल का, माँ बाप ने इतनी दूर भेजा है, इस भावना का आदर करते हुए आप उठ जाते हैं, आप सब कुछ कर भी रहे। सो ब्रिंग दैट मोटिवेशन इन यू। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, इससे कोई पागल नहीं होता है। पहली बात, पागल आप तब होते हैं जब उन नेगेटिव थॉट्स पे एक्ट करने लग जाओ। आपके विचार आया, कहो गलत विचार चोरी का आया, कहो गलत विचार किसी को मारने का आया, कहो गलत विचार किसी का बुरा सोचने का विचार आया विचार, लेकिन अगर आपने कुछ किया नहीं उस पर, तो वो आपका क्राइम नहीं है। इट इज नॉट अ सिन, इट्स जस्ट अ थॉट। लेट मी से दिस सौरभ, थॉट्स आर जस्ट लाइक क्लाउड्स। अभी बाहर कोई बादल नहीं है तो हमको धूप मिल रही है, और थोड़ी देर में बादल आ जाएं तो सूरज कहीं चला जाएगा? सूरज तो वहीं है, लेकिन बादलों की वजह से सूरज की रोशनी हमको दिखाई नहीं देगी, तो दिन में भी अंधेरा फिर हो जाता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं, तुम्हारे मन पर बादल बहुत से छाए हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूरज उतना ही जगमगा रहा। अब उस सूरज की रोशनी बाहर छन के तुम तक आए, उसके लिए आपको अपने मन में ये भाव लाना होगा, आई हैव टू डू इट। तो दिशा निश्चित करने की जरूरत है। रुपिन वधवा कहाँ से आए हैं बेटा? दिल्ली से। किस क्लास में है? कॉलेज में। क्या करते हैं? अच्छा, आपका इंजीनियरिंग कौन सी कर रहे हैं? IT। While doing सक्रिय ध्यान, if sleep comes, is it okay? Definitely okay. No issue. But then why should you get up from your bed to do सक्रिय ध्यान if you wish to sleep? Why the hassle? Don't take that hassle. See, don't do anything just because somebody is saying it to do it. Do it because you want to do it. So if someday you don't want to do Sakriya, then don't do it. Just be honest and sincere in your attempts. Whether it is your education, whether it is dhyana, or whether it is something else. गाने का जी होवे तो गाए, तब रोए नहीं, और रोने का जी हो तो रो ले, फिर गाए नहीं। ध्यान करना चाहते हो तो करो, और अगर आलस लग रहा है, नींद लग रही है, तो सो जाओ।
अब ये तुम सब लोगों के लिए लाइसेंस हो जाएगा। देखा गुरु माँ ने कहा सो जाओ। गुरु माँ ने बोला था हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम सुना देंगे। उन्होंने कहा था सो जाओ, इसलिए हम सोते रहे थे। While doing Sakriya Dhyan, I never cry, laugh, or start to do any other activity. Does it mean I don't have any hidden emotions, or I am doing Sakriya Dhyan in a wrong way? Definitely, you are not doing it correctly. I am not saying that everybody who will do Sakriya Dhyan will be crying or laughing or dancing. Maybe nothing would happen and you just remain quiet and calm. But if you are asking about sleepiness, that is just giving me a very clear indication that you were not doing it correctly. Okay, bhaiya, quickly we'll do 2 more. I'm suffering from jaundice from last 5-6 days. Abhishek Gautam. Abhishek Gautam. In the ashram, I feel like heavens. I was getting relief, but yesterday I felt very weak throughout the day. In the evening when I ate ice cream, my God, I felt like normal. It acts like Rambaan. Wow. But if you have jaundice, you should stay away from ice cream. Ice cream is not good for you. Ice cream is just too much of sugar and too much of fat. What is cream? Fat. And about fat it is said 4 on your lips and 40 on your hips. If you eat 4 spoons of ice cream, then you will be having at least 40 centimeters growth in your hip area, in your stomach area. But hip lip rhymes well, so we say 4 on your lips and 40 on your hips. Ice cream is something which you should, at least, I won't say कि कभी मत खाओ, but I would say at least until you don't get totally well, you should stay away from ice cream. जो उसका शुगर होता है ना, आपको वो जो एनर्जी की फीलिंग आई है, जो अच्छी फीलिंग आई, वो शुगर की वजह से आई. तो अगर आप जॉन्डिस का मतलब योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, सो यू नीड रेस्ट and you need right medication. I cannot generally suggest it like this, but I'll just give some options. There is bathua. There is a green leafy vegetable, bathua. So if leaves are crushed and about 10 grams of bathua juice is taken morning and evening, this will give you relief from the jaundice. I have maybe in the office you can meet them. They'll give you number of one good homeopath and one good Ayurvedacharya. You may meet them and get the treatment for it. But a general suggestion, don't eat ice cream until your jaundice is totally gone. My God, what is the body temperature, my dears? Normal body temperature? What would be the temperature of the ice cream? भाई माइनस में तो स्टोर होती है. We can say 3 to 5 degree. If it is properly frozen. Body temperature is? What is the difference? When you eat this cold thing, your body has to fight to bring the temperature up. So you are unnecessarily putting toll on your body. I know ice cream is lovely, but ice cream is not good for your health.
especially if your body is sick. See, if you are an active working person, दिन में आप 10-15 किलोमीटर चल लेते हैं, maybe it won't hurt you that much. But if you don't walk 10 to 15 kilometers, minimum 8 kilometers every day, and if you are consuming ice cream and sitting in air conditioned whole day, your health is gone to bulls. You won't remain healthy for a long time. You know, one of my yogi friend, he's now no more alive, he wouldn't even wash his hands with cold water. So after food, when somebody would bring the finger bowl, he would first inquire, is it warm? If it is not warm, he would send it back. Why? Because for a yogi, keeping the health to its optimum level is very, very important. So they respect their body very much. So they won't eat anything which will harm the body, and especially never ice or ice drinks or soda or ice cream or processed food or frozen food. Never. Simple mantra for remaining healthy is eat fresh, eat green, and don't eat cold things or sodas. And one suggestion more, don't eat anything which flies, swims, or walks. I never said it. I'm just saying, don't eat anything which flies, swims, or walks. Rest is all upon you. Yes? मटके में भी बर्फ होती बेटा. The thing is, see, I don't want to take away your so-called pleasures, but I wish to inform you they are sinful pleasures. I'm not saying don't eat it. हमने तो परसों रात तुम सबको खिलाई है, but it was a homemade, no processing agent, no preservative, so it was healthy. Still, it was cold. अच्छा, जिनके कफ ज़्यादा बनता हो, जिनका नाक बंद रहता हो, जिनको जुकाम ज़्यादा होता हो, जिनका सर ज़्यादा दुखता हो, उनके लिए तो बिल्कुल मना है. जिनके ये सब चीज़ें नहीं हैं, जिनके ये सब बीमारियां अभी नहीं आई हैं, खा लो, जब आ जाएंगी फिर बंद कर देना. क्या दिक्कत है इसमें? मर तो देखो जाना ही है. देखो फिर से लाइसेंस दे दिया मैंने तुम्हें. गुरुजी ने बोला था, हम तो वही करते हैं जो गुरुजी बोलते हैं. गुरुजी ने कहा था मर तो जाना ही है, खाओ पियो और जल्दी जल्दी मरो. क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें भाई? तुम्हारी जिंदगी, तुम जल्दी मरना चाहते हो तो खूब सारी आइसक्रीम खाओ, खूब सारा फ्राइड माल खाओ और फिर बैठे भी रहो, हिलो भी नहीं. यहां भी कुछ बच्चे थे जो योग में नहीं पहुंचते थे. What can I do? I cannot drag them from their feet and make them do the asana. Asana is something which you should enjoy, and you should do it with respect and with great faith and belief that I am doing a great good thing for myself. Why? Because this is going to give me benefit. And if you don't love yourself, and if you hate yourself, no issues. Don't do yoga. Eat ice cream every day. No problem. कुछ एक मैंने पत्र इसलिए नहीं लिए क्योंकि इतनी सारी बातें करते हुए उन प्रश्नों के
बारे में हम ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं. So I'll move on and we will end this Shivir's last session with one whatever song bhajan जो तुम्हारा जी करे बोल लो उसको. Now it is important to do 108 times because it has a mathematically great connection with your nakshatras and with your body. So that is why 108 is the minimum time. But if somebody wishes to do Anushthan is when you fix the number of mantra, because that is done to create discipline in your life, that you will do say 5 mala every day or 10 mala every day or 15 or 20 or even 30 mala every day. So limit is what you wish to set, but minimum is 108 times. And so you can use that mala and you need not count it, you just turn the bead with every mantra, and then once you reach the point where those threads are, the knot is, that means your one mala is done. So doing it with the mala gives great help because then you don't have to count, right? And the counting is happening on its own. तेरी कहानी तेरी कहानी मैं गाऊं सुबह और शाम, 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 अलख तेरी ही जगाऊं, अलख तेरी ही जगाऊं सुबह और शाम, तेरी कहानी, तेरी कहानी मैं गाऊं सुबह और शाम, तेरी कहानी मैं गाऊं सुबह और शाम, अलख तेरी ही जगाऊं, अलख तेरी ही जगाऊं सुबह और शाम, तेरी कहानी, तेरी कहानी मैं गाऊं सुबह और शाम, तेरी कहानी मैं गाऊं सुबह और शाम.
नाम चले रात दिन, तेरा नाम चले रात दिन, तेरी कहानी मैं गाऊं सुबह और शाम, तेरी कहानी मैं गाऊं सुबह और शाम, तेरी कहानी